हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मधुबाला ब्लाउज बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है और इसकी जो हम पहले फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं। सो इसके लिए मैंने 6 इंच पे मार्क किया शोल्डर और उसके बाद 6 इंच पे ही आर्म होल मार्क किया, क्योंकि हमारा ये आ, क्योंकि हमारा ये मधुबाला है। इसके लिए हमने शोल्डर 6 लिया है। आप चाहे तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं, पर कम में अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हमने शोल्डर 6 लिया है। उसके बाद हमने चेस्ट का मेजरमेंट दिया और उसके बाद वेस्ट का मेजरमेंट दिया और 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली। नीचे की तरफ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए, क्योंकि हम उधर टक्स डालने वाले हैं इसके लिए। सो यहाँ पे हम पहले नेक कट कर रहे हैं, तो नेक के लिए मैंने 6 इंच लिया और विड्थ हमने 3 इंच ली है और हम नेक की कटिंग कर लेंगे। इसका नेक डिप अच्छा लगता है, ज़्यादा ऊपर होगा तो वो लुक नहीं आएगा ब्लाउज को। इसके लिए हम 6 इंच पे ही मार्क कर रहे हैं और हमने 6 इंच पे मार्क करने के बाद हमने कुछ इस तरीके से उसका शेप ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हमने 3 इंच पे मार्क किया है बेल्ट के लिए और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है 3 इंच पे। इसके बाद हमने अपेक्स पॉइंट लिया है 9.5 इंच और इधर से 4 इंच हमने मार्क किया है। तो सेंटर हमने निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें टक्स के लिए निशान लगा देंगे। बेल्ट के लिए 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से, दोनों साइड से 1-1 इंच लगा के लाइन सीधी कर लेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा जो कप होगा उसके हिसाब से हम इसको शेप दे देंगे। तो आप चाहे तो आप टेप की हेल्प से भी दे सकते हैं, पर मेरे पास कप अवेलेबल था इसलिए मैंने उस तरीके से शेप दिया है। यहाँ पे हमारी मार्किंग ऊपर की जो साइड है उसकी रेडी हो गई है। इसके बाद हम जो 3 इंच की स्ट्रिप ली थी नीचे वाली, उसके ऊपर हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और हल्का सा तिरछा शेप दे देंगे और साइड में भी 75 इंच ऊपर जाएंगे और हल्की सी गोलाई दे देंगे। इसकी ये वजह है कि इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और जो हमारा वेस्ट है वो परफेक्ट फिटिंग में आता है। इसके लिए हमने थोड़ा सा ऊपर जाके कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। पहले मैं नीचे की जो स्ट्रिप है वो कट कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से हमने कट किए हैं। उसके बाद हमारा जो मधुबाला का पैटर्न है वो कट कर लेंगे। आप चाहे तो नेक का शेप भी अलग रख सकते हैं। यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसको कट कर लेंगे। बंद बाजू है, हम वो बंद बाजू की तरफ रखेंगे, लाइनिंग की कट कर लेंगे।
कटिंग पूरी हो गई है। इसके बाद हम जो लाइनिंग फैब्रिक है वो अटैच कर देंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। तो हम फ्रंट नेक बना रहे हैं, सो फ्रंट नेक के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके उसको नॉच लगा के पल्टी कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमें आपको पाइपिंग लगानी हो तो बहुत अच्छा लुक आएगा, मुझे पाइपिंग नहीं लगानी, इसके लिए मैंने टर्न कर दिया है सीधा सीधा। हमारी स्टिचिंग हो गई है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। सो इसके ऊपर हमने जो टक्स के लिए मार्किंग की थी उसको हम दोनों तरफ कर लेंगे और मैंने मार्किंग की है उसी के ऊपर हम टक्स की सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये मधुबाला का ऊपर वाला पार्ट रेडी है। उसके बाद हम जो नीचे की स्ट्रिप ली थी 3 इंच की उसको हम ज्वाइन करेंगे फैब्रिक के मेन फैब्रिक के ऊपर। नीचे का भाग है उसको हम स्टिच करके नीचे का भाग है उसको हम स्टिच करके फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लेंगे। उसके बाद उसको टर्न करके सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। उसको टर्न करके हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से। सिलाई लगा के रेडी हो गई है। अब हम इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने से पहले हम जो टक्स हैं नीचे के ऊपर के टक्स एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे और उस टक्स के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मैंने टक्स पे ऊपर सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम ओ उसके बाद हम उसके बाद नेक को हम फिनिशिंग दे देंगे कुछ इस तरह के स्ट्रिप लगा के फिर उसको पल्टी कर देंगे। इसकी वजह से ऐसा करने से आपको पाइपिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस स्टिच ऑल ओवर हम स्टिच कर देंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ इस तरीके से। स्टिचिंग होने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। इसको टर्न करके ऑल ओवर स्टिचिंग कर लेंगे।
हमारी हो गई है। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद जो मधुबाला का कटोरी वाला पार्ट है उसको हम अटैच कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमें एक एक पार्ट को अटैच कर देना है। यहाँ पे मैंने एक एक पार्ट को अटैच कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको जो भी लेस पसंद होगी वो हम लगाएंगे। मुझे गोल्डन वाली लगानी थी, तो यहाँ पे मैंने ये लेस अटैच करके लगाई है। लेस अटैच होने के बाद नीचे की साइड भी मैं लेस लगा रही हूँ। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।